तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है काफ़ी लंबे समय बाद, मतलब आज की वीडियो आपके लिए आज ही अपलोड हो रही है और ये बिना सेटअप के है क्योंकि मैं अभी वैकेशन पे हूँ, मैं हूँ नहीं जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपके लिए जो वीडियो आ रही है आज विदाउट बोर्ड वगैरह आएगी। तो आपके लिए जो आज की वीडियो है बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम को लेके है, ठीक है। उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा, आगे की रणनीति पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सब देखना है हमें कि क्या हम जो कनिष्ठ सहायक का पेपर आया था उसके आधार पे हम अपना मतलब आगे की प्लानिंग करें या हम जिस तरीके से चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करें। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। इसके साथ ही एक ध्यान से सुनने वाली बात है, जैसे कई लोगों से मैंने ये कहा था, कई लोगों से क्या है, सभी लोगों से मैंने कहा था कि मैं लगभग 2 तारीख से परीक्षा वाणी का जो क्लास होगी इंपॉर्टेंट फैक्ट की वो आप लोगों के लिए करा दूंगा। तो वो आप लोगों की कल से आएगी, ठीक है। परीक्षा वाणी की जो क्लास होगी हालांकि बिना सेटअप के आएगी, पीछे आपका बोर्ड वगैरह नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोग अपने पास बुक रखना, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को करा दूंगा। और मान के चलिए निश्चित तौर पर उससे आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद 15 तारीख से लगभग आपकी जो क्लास आएगी वो पुराने रूटीन पे आएगी। जिस प्रकार से हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे थे उसी तरीके से हम लोग 15 के बाद क्लासेस देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम को लेके, ठीक। देखिए, कई लोगों के दिमाग में एक शंका उत्पन्न होगी है कि सर पेपर इस प्रकार से बनाया गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, क्या हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दें या इस प्रकार के टिपिकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग कहाँ से सर्च करें, कैसे पढ़ें, होगा या नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अभी के हाल फिलहाल के दिनों में जो आपकी लाइफ में या जो आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आपके मतलब तैयारी के दौरान घटनाक्रम घटित हुआ है वो 31 तारीख के एग्जाम को लेके आपने के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनना, जिस पाथ पे आप लोग चले हैं उसको मत बदलना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में आपको इतना समय लगा है, वहाँ से अगर बदल दोगे पाथ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आगे आएंगी। जिस पाथ पे चल रहे हो, जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपने की हुई है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, चयन हमेशा टफ पेपर में होगा, यानी सिलेक्शन के लिए जो चांसेस रहते हैं कठिन पेपर में रहते हैं इन कंपैरिजन टू इजी पेपर। बाय चांस अगर आपके लिए इजी पेपर आ गया, ठीक है, आप जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर आपके एग्जाम में हल्का पेपर आता है सपोज कीजिए, ठीक है, और आपका स्कोर होता है 85-80 मार्क्स, तो एग्जाम हॉल से बाहर आने में आप कितना खुश होते हैं, इतना इजी पेपर आ गया था, इतना ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं, उसमें ह्यूमन एरर। यानी अगर आप 85 मार्क्स करके आते हैं पेपर में, आपको लगता है सही किए हैं और आपको लगता है पेपर अच्छा था, खुश होके आए, तो मान के चलिए आंसर की आते आते या घर में आते आते 8 से 10 नंबर आप अपनी गलती से गलत करके आते हैं, तो आपका स्कोर लगभग 75 के आसपास रहता है। कब? इजी पेपर में। अब ध्यान से सुनना, अगर पेपर इजी आ गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एरर नहीं करते हैं, वो इजी क्वेश्चनों के बॉस होते हैं, उनको मतलब ऐसे रटे होते हैं, वो गलत नहीं करते हैं। अगर वो 90 अटेंड करके आएंगे तो 88-87 सही करके आते हैं, वो इजी पेपर में होता है। तो आप लोग इसलिए खुश थे क्योंकि पेपर इजी आया और आप बाहर आए, आपका पेपर आपको लगा कि यार हमने किया है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन आप ह्यूमन एरर की वजह से गलत करके आ गए और आपकी कट ऑफ में जो गई 83-84 मार्क्स इजी पेपर में गई और आप वहाँ 75-74 में अटक गए। तो इससे क्या हुआ, मतलब इससे क्या फायदा हुआ, खुद सोचिए। आपको सिर्फ इतना फायदा हुआ कि आपको लगा कि हमारा पढ़ा हुआ आता है, हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा आगे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन घाटा ये हुआ कि इजी पेपर आने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है, पेपर टफ आता है तो उससे सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उससे जो कट ऑफ रहती है वो कट ऑफ नीचे आती है और नीचे आने का ये मतलब है जो पढ़ने वाले बंदे हैं उसका सिलेक्शन इजीली उसमें हो सकता है। जैसे अभी आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था, मान के चलिए जिसके भी जनरल कैटेगरी में 65 के आसपास मार्क्स हैं, 65, 66, 67, 64 या इस प्रकार के, वो टाइपिंग पे जाएंगे ही जाएंगे और उनका सिलेक्शन भी लगभग तय है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि 68 चली जाए, 69 चली जाए या 63 चली जाए, लेकिन अगर आप लोगों के 65 के आसपास मार्क्स आते हैं, आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग वगैरह की। और आप कैटेगरी में आते हैं तो उससे 5 नंबर कम मान के चले, यानी 60 के समथिंग आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वहां आप लोगों के चांसेस होते हैं कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। टफ पेपर आने से ये फायदा होता है कि बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ आप ही नहीं है जो तैयारी करने वाले हैं, आपके साथ के लोग भी हैं, उनके लिए भी वो पेपर टफ रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सबके बस की बात नहीं थी कि उसको सॉल्व कर सकें, तो लोगों ने या तो उसमें गैस करके गलत करके आए या उन लोगों ने उसको स्किप कर दिया। स्किप करने से ये फायदा हुआ
कि अगर आपका नेगेटिव मार्क नहीं हुआ यानी आप पीछे नहीं आए और आपने अगर गैस किया है गलत मतलब उस पर टिक मार दिया तो आप माइनस मार्किंग करके बहुत कम आए। मैंने इतने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आए, लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने देखा जिसके 60 मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो आप मान के चलिए जिसके 60 मार्क्स नहीं आ पा रहे कुछ तो उनकी अपनी गलती से भी, खुद ही आप सोचिए जिसके 65 आसपास आ रहे हैं वो भी तो अपनी गलती से 8 से 10 क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। तो पेपर निकालना इतना टफ नहीं था। टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, सिर्फ आप ही नहीं है जिसके लिए वो टफ था, वो सबके लिए टफ होता है। तो टफ पेपर में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। अगर आप 70 के आसपास पहुंचे हैं, कर रहे हैं उसको, तो ये नहीं कि 100 मार के चले जाएं और हम लोग 70 ही कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। खुद सोचिए उस बंदे को जो 65 से 68 अटेंड करके आया, 63 64 उसके सही हो गए, तो वो तो बहुत आगे निकल गया। लेकिन आप क्या किया, आपने 68 से 64 आर से बाकी आप तुक्के मार के 100 क्वेश्चन अटेंड करके आगे, तो आपकी जो गाड़ी आ गई वो बैक रिवर्स गियर में आ गई और आप बहुत ज़्यादा क्या आगे पीछे आ गए। तो इस प्रकार की गलती से आप लोगों को बचना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्या 31 अक्टूबर के एग्जाम के आधार पे अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेके चले? तो मेरा एक ही जवाब आपके लिए होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। 31 अक्टूबर का एक एग्जाम अगर आपके लिए थोड़ा सा हार्ड था, वो सभी के लिए हार्ड था। जो आने वाले क्वेश्चन थे, मेरे व्यक्तिगत ये विचार है कि 65 के आसपास आप सभी को आने चाहिए थे। 35 क्वेश्चन अगर आपको टफ भी लगे दोनों शिफ्टों में, तो लेकिन 65 से 70 नंबर के क्वेश्चन आप कर सकते थे और अधिकांश लोगों ने किए भी हैं। इतने क्वेश्चन वो कर ही ले रहे थे। कुछ क्वेश्चन होते हैं, हर किसी से होते हैं, ह्यूमन एरर होता है, गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उससे विचलित होने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, जिस पैटर्न पे पढ़ते आए हो उसी पैटर्न को कंटिन्यू कीजिए। टफ पेपर सबके लिए टफ, आसान पेपर सबके लिए आसान। सबके लिए नहीं भी होता, 1.5 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो जितनी वैकेंसी है उतनों के लिए तो वो ऐसा ही रहेगा ना। टफ होगा तो निकलने वाले के लिए टफ होगा, इजी होगा तो इजी सबके लिए ही होगा। आपको क्या करना है, आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलिए, क्योंकि यहाँ से पाथ बदलने का मतलब न घर के न घाट के, न इधर न उधर, आगे खाई पीछे खाई, इस टाइप का कुछ आपका चले जाएगा, बीच टापू पे आप खड़े रह जाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा अनुरोध मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे आपके प्रिपरेशन है वो बेस्ट है, उसी तरीके से चलिए। टफ पेपर आएगा तो सभी के लिए टफ होगा, कट ऑफ नीचे आएगी। इजी पेपर आएगा तो सभी के लिए वो पेपर इजी रहेगा, उसमें कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, हाई रहेगी। इस चीज़ को अपने दिमाग पे बैठा लो। तो अपना जो प्लानिंग है, जो पढ़ते आए हो, जिस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जिस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी की है, उसको आप लोग जारी रखिए, ठीक है। अब आती है बात कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कट ऑफ कितनी रहेगी कनिष्ठ, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये संशय है, कई लोग मुझसे पूछते आए हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ का क्या रहेगा, क्या मतलब आप मानते हैं कट ऑफ। तो जितना अभी कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था, कौन सा हार्ड था, नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, कैसा होगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार इसमें कोई काम नहीं करेगा कि कौन सा हार्ड था, कौन सा टफ था, ठीक है। मतलब कौन सा हार्ड था, कौन सा इजी था, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग है। किसी को हो सकता है पहला शिफ्ट इजी लगाओ, दूसरा हार्ड लगाओ, किसी को दूसरा हार्ड लगाओ, पहला इजी लगाओ। तो इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के कॉमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा हार्ड था, कौन सा इजी था, क्योंकि वो तो जो क्वेश्चन आप लोग जो पेपर दे रहे हैं, या जो एक्सपर्ट बैठेंगे इस पेपर का, जब वो एनालिसिस करेंगे कि कौन सा हार्ड था, कौन सा मतलब इजी था, वो वही तय कर पाएंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपके 65 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, यानी 68, 67, 64, 65, 66, तो आप सभी को टाइपिंग करनी चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम लोग टाइपिंग छोड़ दें, नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग इसमें टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे, आप लोग मान के चलना, ठीक है। तो अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप 65 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 4 से 5 नंबर अगर आप नीचे आ रहे हैं, तो आप उसको भी क्या कीजिए, टाइपिंग के लिए तैयारी कीजिए। और ये नहीं सोचना है कि टाइपिंग करेंगे तो कहीं वीडियो का छूट जाएगा, पटवारी लेखपाल छूट जाएगा, लोअर पीसीआर छूट जाएगा, इससे कोई नहीं होता, ठीक है। आधे घंटे अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, 2 से 2.5 महीना उस पर टाइम लगेगा, तो आपको टाइपिंग के लिए पूरा टाइम मिलेगा। या हो सकता है कि 3 महीने मिल जाएं, हो सकता है 5 महीने मिल जाएं, क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो कोई भरोसा नहीं कि इसकी टाइपिंग कब तक मतलब आयोग कंडक्ट कराएगा। तो आपके लिए टाइपिंग के लिए पूरा टाइम मिलेगा। आप चाहें तो सिर्फ आधे घंटे अपनी टाइपिंग कीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब आती है वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, इन एग्जाम के पैटर्न को लेके मेरा आपसे बहुत बहुत बड़ा अनुरोध है, रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अपने पैटर्न को यदा कदा चेंज मत करना, किसी भी केस में उस पैटर्न को चेंज मत करना। जैसा
पढ़ते आए हो उस तरीके से आप लोग पढ़ना है, ठीक है। मैं जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो सब जानते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत कम आएंगे, क्योंकि सिलेबस ही इस प्रकार से है। जीएस की इतने ज़्यादा टॉपिक दिए हैं, क्वेश्चन 20 से 25 आते हैं। उत्तराखंड इतना ज़्यादा है, क्वेश्चन 20 से 25, 30 से 40, 35 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी इतनी ज़्यादा दे रखी है, क्वेश्चन 20 आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस पोर्शन को छोड़ दें या इतना हमने, जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी अगर आपने 20 क्लासेस पढ़ी, क्वेश्चन 2 ही आएंगे, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा बना है, पैटर्न ही ऐसा है। क्या करोगे उसमें बताओ? हम स्किप करें तो हम फेल हो जाएंगे, हम कंटिन्यू मेहनत करें तो हमारे चांसेस रहेंगे पास हो जाएंगे। और हमारे साथ एक रिस्क भी है कि जो हम पढ़ते हैं कि गारंटी नहीं है कि पेपर में आएगा, क्योंकि वो सिलेबस ही इस प्रकार से बना है। तो आपका कर्म, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे भरोसा करना है। आपको जो दिया गया है आप क्या करेंगे बताओ? जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी तैयारी करने वाले आप लोग हैं, जितने स्टूडेंट आप लोग हैं, आपका सिर्फ एक ध्येय है, आपको जो दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपसे कहा गया भाई उत्तराखंड आएगी, आप उत्तराखंड के सोर्सेज के हिसाब से आप तैयारी करके जा सकते हैं। आपको जीएस पता है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको लुसेंट एमसीक्यू और लुसेंट की जीएस पढ़नी है, वो आपको तैयार करके जाना है। आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, वो तैयार करना है। आपको कुछ क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग के करने हैं, वो आपको तैयार करके जाना है। आपके हाथ में क्या है कि पेपर से पहले अपना 100% अपने घर पे दो, उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी एग्जाम हॉल पे छोड़ दो, एग्जाम पे छोड़ दो, पेपर कैसा आता है। और हम कर भी इतना ही सकते हैं। जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो पेपर होने से पहले अपना क्या कर सकते हैं, घर पे 100% तैयारी कर सकते हैं जो सिलेबस है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं आता है। आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन का दौर है, कट ऑफ 45 नंबर भी रहती है, कट ऑफ 95 भी रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। आप इस लड़ाई में सिर्फ अकेले नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपके साथ हूं, आपकी मेहनत आपके साथ है। उसके अलावा सिर्फ आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपके साथ साथ उन लोगों का परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है जो उस एग्जाम को देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि कट ऑफ सबको देख के बनती है, आपको देख के नहीं बनेगी। तो इस बात को ध्यान रखना। जो हमें कार्य दिया जाता है, मैं जैसे पेपर की तैयारी कराता हूं, मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, नहीं आप जानते हैं। ये तो एग्जाम हॉल में ही पता चलता है कि पेपर में क्या आया है। तो सभी जितने भी छात्र होते हैं वो क्या करके जाते हैं, अपनी ओर से जो सोर्सेज होते हैं किताबों के, जो तैयारी का पैटर्न रहता है या जो पूछा जाता है वही तो वो तैयारी करके जाते हैं ना। अब इससे बाहर लीक से हट के पेपर आता है तो सभी के लिए आ गया, उस पर विचलित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो कि एग्जाम की जो तिथि है हो सकता है कि दिसंबर एंड तक हो जाए या दिसंबर स्टार्टिंग, तो मुश्किल है क्योंकि इंगेज है सारा शेड्यूल। अब 5 दिसंबर कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन अब क्या पता, अगर 5 दिसंबर होगा तो कम से कम 20 से 25 दिनों पहले आपका आयोग इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर दिसंबर लास्ट तक भी होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा भी क्या है, समय है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेरी ओर से सुनो क्या होना है। मैं लगभग आपको आज से 20 क्लासेस, मतलब परीक्षा वाणी से हट के, ठीक है, क्योंकि 15 से आपकी वही बोर्ड के साथ, जो मैं व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ाता हूँ, सेटअप के साथ पढ़ाता हूँ, वो क्लासेस चलेंगे। लेकिन 15 से जो क्लासेस चलेंगे, लगभग 20 क्लासेस आपको मैं दूंगा। उसके अंदर हम कंप्यूटर को एंड करेंगे, उसके अंदर हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी को एंड करेंगे, उसके अंदर हम हिंदी के कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हिंदी पत्रकारिता नहीं, सॉरी, कंप्यूटिंग टाइपिंग वगैरह जो था वो कंप्यूटिंग वाला वो टॉपिक है। कुछ इस प्रकार के टॉपिक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे आगे एग्जाम है, आगे एग्जाम का मतलब वीडियो पटवारी लेखपाल, उसके लिए क्या है, मतलब क्यों हम लोग ऐसा करें, कैसा करें। जो पढ़ा है आपने बेस्ट से पढ़ा है, ठीक है, आप उसी को तैयार कीजिए। थोड़ा सा करंट अफेयर, जैसे कई लोग कहते हैं, अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। 2-4 क्वेश्चन छूट भी गए ना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं पढ़ी है तो अगर 2-4 क्वेश्चन स्किप, 2 से 3 क्वेश्चन स्किप भी हो जाए आपके करंट अफेयर के, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उतना चलता है, ठीक है। अब आती है बात लोअर पीसीएस को लेके। देखो, जितने भी मैं मानता हूं वीडियो के वाले हैं, उनका लोअर पीसीएस का एग्जाम भी होगा। अपना बेस्ट देना लोअर पीसीएस के लिए, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम जो है इसी प्रकार का पैटर्न रहता है। थोड़ा सा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं, मतलब हाई लेवल का रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं उसमें, वो आप लोगों को पोर्शन देखना है। और बाकी जो आपका वीडियो है, वहां आपको पटवा जो लोअर पीसीएस है उत्तराखंड, आपको इससे भी आसान मिलेगी जो वीडियो
बीपीडीओ वगैरह में आती है, या पटवारी लेखपाल, या ग्रुप सी में जो कह सकते हैं UPSSC कराता है, उससे आसान आपकी उत्तराखंड देखने को मिलेगी। हिंदी वहां देखने को नहीं मिलती है। जीएस के क्वेश्चन प्रॉपरली आपको बहुत बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल से देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, तो टोटल कहने का ये मतलब है, ये सार है मेरा, क्योंकि आज मैं लंबे समय से आपके बीच डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से आया हूँ, यानी आज की वीडियो आज ही आपको अपलोड होकर मिल रही है। इससे पहले का जो था वो रिकॉर्डेड क्लास थी, जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कराई थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, क्योंकि कई दिनों से ये बहुत चर्चाएं चल रही थी मार्केट में कि पेपर ऐसा आ गया, वो आ गया, इस प्रकार से आ गया, अब क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, आत्मा परमात्मा तक पहुँच ही चुकी है, बेहोश हो चुके हैं, ये सब चल रहा था मार्केट में। वाली बात ये है, कई लोगों का देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि कई लोगों का एग्जाम जैसे था वो खराब हो गया है, यानी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम 45 नंबर से कम, 50 नंबर से कम, 55 नंबर से कम आ रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सत्य बोलो और इंसान को उससे अवगत कराओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर आपके 55 से कम या 50 से कम आ रहे हैं तो आप लोग उम्मीद छोड़ देना इस एग्जाम में, क्योंकि 60 से कम अगर आप कैटेगरी में भी है तो 58, 59, 57 के समथिंग आएंगे, उससे कम तो बहुत मुश्किल है। आ गया तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका किसी भी केस में पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इससे विचलित मत होइए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम है, क्योंकि अभी देखिए लेक्चरर के एग्जाम हुए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई है, इसी में कई लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए, LT के पेपर हुए थे, वहां कई लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए, तो हम होपलेस नहीं हो सकते हैं, हमारे पास चांसेस रहेंगे, हमें बार बार मौके मिलते रहेंगे, आपको पूरी प्लानिंग के साथ। ठीक है, पूरी देखो, जो पढ़ा है उसको आप लोग बेस्ट तरीके से रिवाइज कीजिए, उसी को आप लोग वहीं कहीं से क्वेश्चन आएंगे। जितना मैं आपको एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको जैसे एंशिएंट कंप्लीट होगी, मेडिवल की 4 या 5 क्लासेज आपके एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की बची हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ गांधीवाद वाला एक पोर्शन है, गांधीज्म जो जिसको आप लोग कहते हैं, गांधी के विचार, वो मैं सारे टॉपिक करा दूं आप लोगों को। इसके अलावा इकोनॉमी के मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बचता आपका जियोग्राफी, मेन जो क्वेश्चन है जियोग्राफी एनसीईआरटी के जो कराने हैं वो आपको मैं कराऊंगा। उसके बाद हमारा जीएस वाला पोर्शन बंद मान के चलिए। पॉलिटी के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं दिए, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्यपाल से है, विधान परिषद या विधानसभाओं से क्वेश्चन है, या राज्य का बजट है, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा, सारी चीजें नहीं कराऊंगा। तो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर की 5 से 7 क्लासेज आपको मैं कराऊंगा, 1-2 क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर या नेशनल करंट अफेयर वगैरह जो भी होगा आप लोगों को दूंगा। रीजनिंग की कुछ क्लासेज आपको मिलेंगी, वो हम आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इतना बड़ा पेपर होने के बाद किसी केस में अगर पेपर सही नहीं हुआ है तो आप लोग उसको भूल जाइए, क्योंकि वो तो अब गया, उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप आगे की, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाते हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी अगर आपकी है, तो आप आगे की तैयारी कीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा और वही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, एक ही बार में हो सकता है कि आपकी किस्मत में सफलता न लिखी हो, दोबारा आपको एग्जाम देना हो, इससे बेहतर, क्योंकि एक कॉमन सेंस ही मान के चलिए आपको मैं ऐसे ही पॉजिटिव कर देता हूँ, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है, जितनों का उसमें सिलेक्शन होगा वो बीडीओ के एग्जाम के लिए भी जान लगाएंगे। यानी अगर उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी अगर वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, यानी वो अपनी जिसने फॉर्म भरा है, यानी जिसके दोनों कॉमन फॉर्म थे, आप मान के चलिए अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि कनिष्ठ सहायक वाले भी ग्रेजुएशन वाले यानी पटवारी में बैठेंगे, कनिष्ठ सहायक वाले ही जो बच्चे हैं वही आपका वीडियो बीपीडी में बैठेंगे। तो आप अगर आपका किसी केस में अच्छा नहीं हुआ तो आप ऑलरेडी वीडियो बीपीडी की तैयारी कीजिए, आप पटवारी लेखपाल की तैयारी कीजिए, आप लोअर पीसीएस की तैयारी कीजिए, उससे बढ़िया पोस्ट, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल की है और कनिष्ठ सहायक 12th लेवल का है, तो आपके पास चांसेस तो है ना। तो आपको चीजों को पॉजिटिव निकालना आना चाहिए, आपको चीजों को खींच के बाहर निकालना आना चाहिए। कैसे हम लोग एटीट्यूड को अपना पॉजिटिव रखें, कैसे हम एग्जाम को करेक्ट कराएं, इस मेंटेलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कल से परीक्षावाणी अपने पास रखना, परीक्षावाणी के इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको कराऊंगा, वो आपके बहुत ज्यादा कीमती होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन मैं बिना बोर्ड के पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों से एक अनुरोध है, क्लास देखोगे, साथ में परीक्षावाणी रखना और उसके हाईलाइट कर देना पॉइंट, जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। 15 के बाद मैं आप लोगों को जो क्लास कराऊंगा व्हाइट बोर्ड के साथ कराऊंगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कराता हूं। तो ये सारी बातों का एक ही कंक्लूजन लास्ट में मैं बताता हूं, चलते रहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। एक एग्जाम के माध्यम से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अपना आप लोग ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। मैं कल से फिर से कंटिन्यू आपके बीच रहूंगा। आज से आप लोगों की टेलीग्राम पे क्विज शुरू हो जाएगी, कल से आपकी प्रॉपर क्लासेज आएंगी, क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में देखने को मिलेंगे, मेरा दिशा निर्देश डायरेक्शन आपको कल से हर क्लास में देखने को मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। थैंक यू।